मैं मोबिन अंसारी अंसारी क्लासेस से आज एक बार फिर से स्टैटिक जीके का दूसरा पार्ट लेकर के आया हूँ। हम लोग दर्रे के बारे में पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के हम लोग दर्रे पढ़ चुके थे। आज हम लोगों को पढ़ना है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और कुछ दक्षिण भारत के दर्रे। तो आज हम उसी कड़ी में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा बता देते हैं कि दर्रा क्या था। तो हमने बताया था कि पहाड़ों के बीच में जो प्राकृतिक मार्ग होता है उसे दर्रा कहते हैं, और दो पहाड़ों के बीच जो समतल भाग होता है उसे घाटी कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं दर्रे के बारे में। तो पहले एक छोटा सा मैप बना लेते हैं ताकि यह बताना आसान हो जाए। ठीक है, ठीक, तो इसके बारे में ठीक, चलो, तो हमें बस ये जानना है कि हमें मुख्य रूप से आज जो पढ़ना है कि सिक्किम के दर्रे। तो सिक्किम के दर्रे पढ़ने से पहले हमें याद रखना है कि ये वाला भाग यहाँ पे सिक्किम, तो यहाँ पे दो प्रमुख दर्रे हैं, दो प्रमुख दर्रे हैं। एक का नाम है नाथुला, ठीक, नाथुला दर्रा, और एक का नाम है जेलेपला दर्रा। तो प्रश्न आ जाए कि नाथुला दर्रा किस राज्य में है, तो सिक्किम में है। जेलेपला कहाँ पे है, सिक्किम में है। अब नाथुला के बारे में जानना है, इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या है नाथुला दर्रे के बारे में, कि नाथुला दर्रा से भारत और चीन के बीच व्यापार होता है। भारत और चीन के बीच, ठीक, व्यापार होता है। ठीक, यह रेशम मार्ग, ठीक, रेशम मार्ग का भाग था। ठीक, रेशम मार्ग का भाग था। 1962 में जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, तो 1962 में चीन ने जब भारत पर आक्रमण किया तो इस व्यापारिक मार्ग को बंद कर दिया गया। तो कभी प्रश्न आ जाए कि नाथुला दर्रा को कब बंद किया गया, तो 1962 में। क्यों बंद किया गया? चीन द्वारा भारत पर हमला करने के कारण। और 2006 में व्यापारिक संधि हुई और इसके तहत इस दर्रे को पुनः व्यापार के लिए खोल दिया गया। ठीक, तो प्रश्न आ सकता है, यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं कि नाथुला दर्रा किस राज्य में है, तो सिक्किम में है। नाथुला दर्रा से किसको जोड़ता है, तो भारत को चीन से जोड़ता है। रेशम मार्ग इसी को कहा जाता था, इस रेशम मार्ग का भाग था प्राचीन काल में, इससे होकर के रेशम का व्यापार किया जाता था। फिर है कि यह कब बंद किया गया इस मार्ग को, तो 1962 में। क्यों बंद किया गया, तो चीन ने भारत पर हमला किया था उस कारण। और कब इसको फिर से चालू किया गया, 2006 में। ठीक, तो ये हो गया नाथुला दर्रा। जेलेपला दर्रा के बारे में केवल एक ही पॉइंट जानना है कि जेलेपला दर्रा भारत को चीन से या तिब्बत से जोड़ता है, बस। और कहाँ पे है, सिक्किम में है। तो सिक्किम के दो दर्रे हो गए, नाथुला और जेलेपला। ये दोनों क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। ठीक, जेलेप में क्या रखना है कि भारत को चीन से या तिब्बत से जोड़ता है। अब हमें जानना है अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। तो अरुणाचल प्रदेश में दो प्रमुख दर्रे हैं, अरे दो क्या, मतलब 4 दर्रे हैं। ठीक, 4 दर्रे हैं, जिसमें
यहाँ पे जो दर्रे हैं इनका नाम है, मैं इधर लिख दे रहा हूँ इनको, बूमला, ठीक, और दूसरा क्या है, बोमडिला, बोमडिला दर्रा, ठीक। तो ये दो दर्रे हो गए, बूमला और बोमडिला। तो ये दोनों तो कहाँ हो गए, तो शॉर्टकट में लिखना है एपी, एपी मतलब अरुणाचल प्रदेश में। और ये दोनों दर्रे, ठीक, दोनों दर्रे भारत को, ठीक, चीन या तिब्बत से जोड़ते हैं, ठीक। तो बूमला और बोमडिला दर्रा कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। और ये भारत को किससे जोड़ते हैं, चीन या तिब्बत से। यहाँ पे याद रखना है यांग याप दर्रा है, यांग याप दर्रा, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। भारत में सिंधु नदी इसी दर्रे से प्रवेश करती है। तो याद रखना है सिंधु, सॉरी ब्रह्मपुत्र नदी, कि भारत में ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश इसी दर्रे से होता है, ठीक। तो प्रश्न आ जाए कि भारत में ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश किस दर्रे से होता है, तो यांगयाप दर्रे से होता है, ठीक। और नेक्स्ट किस राज्य में है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। दूसरा दर्रा क्या है, तो दीफू, दूसरा क्या है, ठीक, दीफू दर्रा, दूसरा कौन दर्रा है, दीफू। तो फिर याद रखना है कि ये ठीक है, ट्राई पॉइंट पे स्थित है। कहाँ पे स्थित है, ट्राई पॉइंट मतलब चीन, भारत और म्यांमार के त्रिबिंदु पर है, ठीक। एक तो भारत, म्यांमार, चीन, इन तीन देशों को आपस में जोड़ता है। और भारत और म्यांमार के बीच ये विवादित है, ये दर्रा क्या है, विवादित है। और इसका राजनीतिक महत्व बहुत ज़्यादा है, इसका राजनीतिक महत्व बहुत ज़्यादा है, ठीक। तो प्रश्न आ जाए कि दीफू दर्रा है कहाँ पे, तो अरुणाचल प्रदेश में। ये ट्राई पॉइंट पर स्थित है, अर्थात तीन देशों को आपस में जोड़ता है, भारत, म्यांमार और चीन। इसको लेकर के भारत और म्यांमार के बीच विवाद है। अब यहीं पर मणिपुर में एक दर्रा है जिसका नाम है तुजू दर्रा। कौन सा दर्रा है, तुजू। तो प्रश्न आएगा तुजू दर्रा कहाँ पे है, तो ये कहाँ है, मणिपुर में। कहाँ पे है, मणिपुर। और ये किसको किसको जोड़ता है, तो भारत को म्यांमार से, ठीक, भारत को म्यांमार से। तो इस तरह से जो पूर्वोत्तर है उसके भी दर्रे हमने पढ़ लिए। अब हमें पढ़ना है दक्षिण भारत के दर्रे। तो दक्षिण भारत को जानने के लिए जानना है, यहाँ पे मुंबई, यहाँ पे नासिक, यहाँ पे पुणे। यह है नासिक, ठीक, यह है मुंबई, और यह है पुणे या पुणे, ठीक। तो यहाँ पे एक दर्रा है और यहाँ पे एक दर्रा है। तो जो मुंबई और नासिक के बीच दर्रा है उसे कहते हैं थाल घाट, ठीक। कौन सा घाट, थाल घाट। तो पहला प्रश्न आ गया कि थाल घाट कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। ये किसको किसको आपस में जोड़ता है, तो याद रखना है मुंबई को नासिक से जोड़ता है, ठीक, नासिक से जोड़ता है, ठीक। तो प्रश्न हो गया कि थाल घाट किसके किसके बीच है, तो मुंबई और नासिक के बीच है। थाल घाट को कसारा घाट भी कहते हैं, इसे कसारा घाट भी कहते हैं, कसारा घाट भी
कहते हैं। तो प्रश्न आ जाए कि कसारा घाट किसे कहते हैं, तो थाल घाट को, क्योंकि यहाँ पे एक लोकल स्थान है उसके नाम पर इसका नाम कसारा घाट है। थाल घाट किसका भाग है, तो पश्चिमी घाट का भाग है। ये पश्चिमी घाट का क्या है, भाग है। ठीक, पश्चिमी घाट का भाग है। तो इस तरह से थाल घाट के बारे में हमने पढ़ लिया। दूसरा जो ये वाला घाट है इसका नाम है भोर घाट। क्या है, भोर घाट। तो प्रश्न आएगा कि भोर घाट किसको किसको आपस में जोड़ता है, तो याद रखना है कि यह मुंबई को पुणे से जोड़ता है। किसे जोड़ता है, मुंबई को पुणे से जोड़ता है। ठीक, तो मुंबई के हो गए। अब इसके अलावा जिसको स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता है। ठीक है, क्योंकि बस कुछ दर्रे और रहेगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। मैं इधर का मिटा दे रहा हूँ। याद रखना है कि यहाँ पे क्या है, ये पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट। तो यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं कुछ। ठीक, यहाँ पे एक पहाड़ी है, एक यहाँ पे पहाड़ी है, एक यहाँ पे पहाड़ी और एक यहाँ पे पहाड़ी है। पहाड़ी का नाम क्या है, इसका है नीलगिरी पहाड़ी। ठीक, उसके बाद है अन्नामलई पहाड़ी। फिर है इलायची पहाड़ी। फिर है नागरकोल। ये 4 पहाड़ियाँ हैं। इन पहाड़ियों के मध्य में एक दर्रा यहाँ पे है और एक दर्रा यहाँ पे है। तो नीलगिरी और अन्नामलई, इनके बीच जो दर्रा है, नीलगिरी और अन्नामलई के बीच एक दर्रा है जिसका नाम है पाल घाट। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकता है कि पाल घाट किन 2 पहाड़ियों के बीच है, तो नीलगिरी और अन्नामलई पहाड़ी के बीच। और एक यहाँ पे है सिनकोट्टा दर्रा। तो प्रश्न आ सकता है कि सिनकोट्टा दर्रा किन 2 पहाड़ियों के बीच है, तो इलायची और नागरकोल के बीच है। अब पाल घाट किसको किसको जोड़ता है, किस राज्य को, तो याद रखना है केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। और किन 2 पहाड़ियों के बीच है, तो मैंने बता दिया नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलई। सिनकोट्टा किन 2 पहाड़ियों के बीच है, तो इलायची और नागरकोल। ये किसको जोड़ता है, तो ये भी केरल और तमिलनाडु को। ठीक, तो इस तरह से हमने टोटल दर्रे पढ़ लिए। अब हमारा जो स्टैटिक जीके का पहला चैप्टर था दर्रे, वो हमने पढ़ लिया। अब इससे संबंधित हम लोग क्या करेंगे, कम से कम 20 या 25 क्वेश्चन की एक श्रृंखला बनाएंगे। उसमें से ये देखना है कि हम लोगों को कौन कौन से दर्रे आ रहे हैं, उसका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और अगर जो नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे इसके क्वेश्चन। एक बार फिर से देख लें, जहाँ पे कोई दिक्कत हो स्क्रीनशॉट ले लें, और मैप बना के पढ़ने से ये हमें दर्रे याद रहेंगे, और नहीं तो ऐसे रटना होगा, रटना बहुत ही मुश्किल है। इस तरह से हमें एक एक तरफ से चलते जाना है, कहाँ पे कौन सा दर्रा है, किसको जोड़ रहा है, क्या कर रहा है, इस तरफ बढ़ते जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा दोस्तों में इसको फैलाने का काम करें, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं दुगने उत्साह से और वीडियो बना सकूं। थैंक यू।